बहुत सारी चीजें कि ये चीज जो है मुझे मेरे परमेश्वर से दूर करती है। कुछ है कि मैं टेलीविजन देखता हूँ, या मैं मोबाइल चलाता हूँ, या कोई वह विचार है, या मेरी जुबान है जो चलती है, मैं चुगली कर जाता हूँ, या मैं झूठ बोल जाता हूँ, या मैं चोरी कर जाता हूँ। बहुत सारी चीजें हो सकती है संसार में जहां हम रहते हैं कि मैं आत्मिकता में नहीं बढ़ पाता हूँ। जब वही आप जब वायदा करेंगे, आप करिएगा परमेश्वर से, आज से उपवास शुरू हो गए, कल से आप बात कर सकते, परमेश्वर मुझे परमेश्वर ताकत दे, मुझे सामर्थ्य दे परमेश्वर, ताकि मैं इन बातों पर मैं इन बातों को अपने ऊपर हावी होने ना दूं जो परमेश्वर मुझे तुझसे अलग करती है। और आप ऐसा करें कि निश्चय ही आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। उपवास किस प्रकार का परमेश्वर चाहता है उसको हम आगे आगे सीखते जाएंगे। पर आज का जो विशेष था विषय हमने आपको बता दिया, आप तक पहुंचा दिया है। और परमेश्वर ने कहा था आदम से, तू जो उत्पत्ति 3:19 में हम लोग पढ़ा हमने, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और तू अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें परमेश्वर से, कहें प्रभु राजा, जो 2026 में मैं आ गया हूं, हम आ गए हैं। अब से पहले परमेश्वर जितने भी वर्ष गुजरे, शायद मैं उसमें ईमानदार नहीं रहा, हम ईमानदार नहीं रहे, उपवास नहीं रखा, प्रार्थना नहीं की, तेरे प्रति ईमानदार नहीं रहे, गुनाह करते रहे। अंत का समय प्रभु जी कब आप आ जाए नहीं पता, कब परमेश्वर हम दुनिया छोड़कर चले जाए नहीं पता। कम से कम परमेश्वर हम ईमानदार बने आपके प्रति, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ मखमली वस्त्र पहन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खूब खा पी रहे हैं, और एक दिन मौत आ जाए और आंख खुली तो क्या देखा, कहां पड़े हैं, अधोलोक में। और वही उसकी झूठन को, उस धनी की झूठन को जो उसकी मेज से गिरती थी, उसको जो लाजर खाया करता था, अपना पेट भरा करता था, वो भी मरा। और लिखा है कि कहां पाया गया, इब्राहिम पिता की गोद में। तो यहाँ का समय कुछ ऐसा हो सकता है कुछ दुख के दिन है। लिखा है कि वो जो लाजर था, वो धनी के मेज की झूठन जो बचती हुई गिरती थी उसको खाया करता था, और यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर के उसके घाव को चाटा करते थे। ये व्यक्ति मरा, धनी व्यक्ति मरा, दफनाया गया, धनी व्यक्ति मरा और दफनाया गया, और कहां आंख खुली उसकी, अधोलोक में। और लिखा है कि ये जो लाजर था ये भी मरा, लेकिन ये नहीं लिखा कि दफनाया गया, क्योंकि कोई सोर्स ही नहीं थी, कोई अपना ही नहीं था। जो झूठन खा रहा है, जो बीमार है, जो परेशान है, जिसके घाव कुत्ते चाट जाते हैं, है ना, उसका कोई था ही नहीं है। लिखा है कि वो भी मरा और दफनाया नहीं गया। लिखा दफनाया गया है, ऐसा नहीं लिखा, वो भी मरा और कहां पाया गया, इब्राहिम पिता की गोद में। हो सकता हम कुछ गलत कर रहे हैं, हो सकता हमने कुछ गुनाह किया, हम लिखा है कि जहां खुली वहीं सवेरा। जो हुआ कोई बात नहीं है, फिर से एक मौका परमेश्वर ने 2026 में हमें दिया। आगे पीछे कई बार उपवास हम रखते हैं, आप लोग रखते हैं, बहुत सारे लोग, पर शायद इस रीति से नहीं। ये एक हमारा माहौल बन जाता है, हमारे चर्च के लोग रख रहे हैं, मसीह लोग रख रहे हैं, मेरे चाचा रख रहे हैं, मामा रख रहे हैं, ससुराल वाले रख रहे हैं, हमारे परिवार के लोग रख रहे हैं। एक दूसरे को देखकर कहीं ना कहीं संगति का असर पड़ता है। भैया उसने उपवास रखा, मैं भी रखूंगा। पति उपवास रखा तो पत्नी भी रख लेगी, पत्नी ने रखा चलो मैं भी रख लेता हूं, और पति पत्नी रखते तो चलो बच्चे भी शामिल हो जाते हैं, है ना। इस रीति से हो सकता है, आप कीजिएगा, कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। और हो सकता है कि इन दिनों में उपवास नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह ने उपवास रखे थे, है ना। और उपवास रख करके वो इतना, उससे तो बल की आवश्यकता नहीं थी, स्वयं परमेश्वर है। लेकिन वो ये बताना चाह रहा है, जब आप उपवास रखेंगे तो आप ऐसे हो जाएंगे जैसे जब शैतान परखने के लिए आया धरती पर। अब से पहले, यीशु मसीह से पहले जितने भी, पहला आदम भी गिर गया, हर मनुष्य गिरता चले गया, पाप में, झूठ में, व्यभिचार में, है ना, अनाज्ञाकारिता में वो खत्म होते चले गए, सब गिरते चले गए, सब गिरते चले गए। लेकिन पहली बार सामना शैतान का जब यीशु मसीह से हुआ तो उससे कहता कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे पत्थर
रोटी बन जाए। और उसने ऐसी कोई बात नहीं की। वो कह सकता था कि अभी तुझे पता है मैंने जो बपतिस्मा लिया 40 दिन पहले, है ना, परमेश्वर ने कहा था ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुझे पता नहीं क्या। और फिर देखो कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा मुझ पर उतरा था। उसने कोई इधर उधर की बात नहीं की। उसने वचन को जो टेढ़ा किया शैतान ने, और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसी वचन को बता करके क्या कहा, ये भी लिखा है। पवित्र शास्त्र बाइबल में यह भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। ये जवाब दिया और 3 बातें उसने की। फिर वो कहता है कि ठीक है, अपने आप को यहां से गिरा दे, और तेरे विषय में लिखा है कि तुझे वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। यीशु मसीह ने कहा हाँ ठीक है, वो उठा लेगा, वो कर सकता, उसके लिए मुश्किल नहीं है। पर ये भी लिखा है कि अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। और तीसरी बात जो उसने कही, जो वो शुरू से चाह, जब से उसको आसमान से फेंका गया, जब से वो उसी बात को चाह रहा है कि यहोवा से बढ़कर ऊंचा तख्त में बनाऊंगा और सारी जाति मुझे दंडवत करेगी, मेरे सामने झुकेगी। झुकते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन जो सच्चे खुदा के मानने वाले, मसीह के मानने वाले लोग हैं, वो नहीं झुकते हैं। वो क्या कहते हैं, मेरा जीना भी मसीह, मेरा मरना भी मसीह है। आप हमको मार दीजिएगा, लेकिन खुदा तो हमारा मसीह यीशु ही है। हालेलुया। ठीक है, वो वहां पहुंचा, वाटिका में आया, और वहां परमेश्वर के बनाए हुए मनुष्य को, उनको अनाज्ञाकारिता में, पाप में डाल दिया। अब यीशु मसीह को वही बात कह रहा, अपनी औकात में आ गया और कहता है कि यदि तू मुझे झुक कर दंडवत करे तो ये सारा, ये शान शौकत देख रहा दुनिया की, ये सब कुछ मुझे दिया गया, वो मैं तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह एक पल में इसको ठीक कर सकते थे, लेकिन वो मुझे और आपको सिखाए, समझा रहे हैं। तब यीशु मसीह ने उस शैतान को क्या जवाब दिया, ये भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ किसी और को दंडवत मत करना। और उसके पास से, शैतान उसके पास से चला गया, है ना। तो मुझे और आपको कि लैंड डे है, राख का बुधवार है, ये तो प्रथा है, ये तो पुराने नियम में थी, वो लोग माना करते थे, या पुराने नियम की आयतें बता रहे हैं। यहाँ जो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, ये तो हाँ ठीक है, आपने उत्पत्ति बताई, चलो ठीक है। पहला, दूसरा शैम्बल बताया कि तामार ने अपने सर पर राख डाली। पहला राजा बताया आपने कि अहाब ने अपने कपड़े फाड़े, टाट लपेटा, दबे पांव चलने लगा, पुराना नियम है। अय्यूब का 1:20 में अय्यूब ने अपना बागा फाड़ा और सिर मुंडा करके भूमि पर गिर करके दंडवत करने लगा। और फिर लिखा है कि वो राख पर बैठ गया। पुराने नियम की बात है, परमेश्वर पुराने नियम की बात थोड़ी कर रहा, अब तो नया नियम आ गया।